में हमारे शिक्षक साथी आदरणीय मुफ्ती सर, क्योंकि एक सामान्य तौर पर आप समझते हैं कि हमारे विद्यालय की टीचर हैं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। यानी सर ने जैसे कहा था कि प्रेरणा, कहीं उस बात को मैं उजागर करूँ और उससे सीख के हमारे बच्चे जो कल के भविष्य के हमारे देश के लिए भविष्य के बहुत अच्छे नागरिक बन करके, और तो मैं सर के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा कि चूंकि प्रेरणा वाली बात, सर की 6 पुस्तकें जिन्होंने लिखा, एक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। सामान्य तौर से हम क्या कहते हैं, वो घनसुर वाले हैं ना सर, मुफ्ती जी तो है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं, और मैं भी अपनी बात तो मैं नहीं रखूंगा, ये बात वो नहीं कहता मैं तो। जैसा कि सर इंजीनियर हैं कुलेश सर, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर। आप जब भी आए हैं, मैंने देखा मेरे विद्यालय में आप लोगों पर, आप जब भी आए सर तो बच्चों से जरूर संवाद किए शिक्षा के क्षेत्र में, तो बड़े मतलब खुशी होती है हमें। या तो फिर वो अपने क्षेत्र में इंजीनियर है तो अपने वर्क को देखते और इस क्षेत्र में न जाते। उनका कहने का आशय ये है कि पिताजी उनके जब शिक्षक थे तो कहीं ना कहीं देखो, ये शिक्षक जो होते हैं वही एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा जनप्रतिनिधि हो, चाहे एक अच्छे IAS IPS, अच्छा डॉक्टर, उसी शिक्षक से यही बच्चे जाके फिर आगे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो सर का पहल है कि पिताजी के उनके पुण्यतिथि में जो बच्चों के लिए, भाई वो नहीं है कि हमें अगर एक शीश दे रहे हैं तो ये मामूली चीज है, वो शीश एक बहुत कीमती चीज है हमारे लिए। बच्चों थोड़ा सुनेंगे, जैसा कि हमारे एक निरंजन है जो मेरे भूतपूर्व में SMC अध्यक्ष थे, स्कूल शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति उनका बहुत अच्छा लगाव था, और आज भी नहीं है तो वो आते हैं। अभी जैसा कि सर वो वोटर लिस्ट हमारा जो चल रहा है कार्य, उसमें भी सहभागिता निभा रहे हैं। और सिकंदर भविष्य के लिए मैंने खुद पढ़ा है और बहुत टॉप है जी, रूप 2 में जितने पढ़े बच्चे हैं उनसे बहुत बड़ा अच्छा, जिनके टैलेंटेड बच्चा, और वो अभी मेरे साथ में हमारे मुफ्ती सर जैन सर हैं, तो सचिव साहब हमारे साथ बड़ा सहभाग तक साथ में, और लगभग हम 1-2 दिन में समझ पूरा कार्य पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों जैसा कि बता दी सर ने, अब मैं ज़्यादा वक्त तब समय नहीं लूँगा, कि सर ने बताया कि कुलेश सर जैसे ही मिले तो उन्होंने पर्यावरण की पढ़ी, पर्यावरण से हमें भैया, हम जैसे बेटा हर बार तो मैंने कहा था, तो आप तो ये चीज़ प्रेरणा लेनी चाहिए कि चलो हमारे विद्यालय में एक शिक्षक साहित्यकार है और एक गीतकार गायक है। दुनिया के लोग, जब मैं जाता हूँ तो लोग सेल्फी लेने आते हैं कि चलो सर एक सिंगर है हमारे, तो मैं एक क्षेत्र में नहीं गाता कि मैं आदिवासी गायक, तो मैं पूरा, मैं तो जैसे चाहे निर्वाचन आयोग के लिए हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हेलमेट के लिए, तमाम चीज़ें गीतों के लिखा तो संदेश को पहुँचाया। तो मैं थोड़ा सा भी कहना चाहूँगा, जो मैंने गीत की रचना की थी पर्यावरण, जैसे सर ने कहा था कि हमें हरियाली लाना, हर बच्चा एक एक पेड़ हर वर्ष लगा, एक ज़्यादा नहीं लगाना, एक पौधा लगा और उसको 1 लोटा पानी डाल दे कुछ भी मग्घा में, वो पेड़ जब बड़ा होगा तो हम, और हमारा जीवन क्या है, उन्हीं पेड़ पौधों से हम सांस ले रहे हैं। तो मेरा गीत है, मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ। पर्यावरण संभालो मोरे भैया, पर्यावरण संभालो, एक एक पेड़ है लगा लो मोरे भैया, पर्यावरण संभालो। वृक्ष न होते तो जल न बरसते, भूमि में अन्न न कुछ भी उपजते, इनको मित्र बना लो मोरे भैया, पर्यावरण संभालो, पर्यावरण संभालो मोरे भैया, पर्यावरण संभालो। उसमें अंतर बीच में है, लेकिन अंतिम
वो ऐसा मार्मिक है, यानी अंतिम अंतरा जो है, धरती माँ का पेड़ सहारा, मिट्टी बहे न कटे किनारा, धरती को स्वर्ग बना लो मोरे भैया, पर्यावरण संभालो, पर्यावरण संभालो मोरे भैया, पर्यावरण संभालो। मेरा कहने का आशा है कि हम एक एक पेड़ लगाएं, उसमें बहुत सी चीजें हैं। हम आयुर्वेद के पौधे लगा दें, जड़ी बूटियां वहीं से मिलती हैं, हमें पेड़ पौधों से फल फूल मिलते हैं। आज मकान बनाते हैं तो बगैर लकड़ी अगर वृक्ष नहीं होंगे तो हम कहाँ से। और सबसे बड़ी बात, जीवन जो है हमारा, सांस जो ले रहे हैं उन्हीं वृक्षों के कारण है। तो सर की जो सोच है कि पेड़ लगाएं, बच्चों के प्रति उनकी कितना स्नेह कि कहीं ना कहीं वो हमारे जो बच्चे हैं कल के भविष्य के इस देश के कर्णधार बनेंगे। अरे तो मैं ज़्यादा वक्तव्य नहीं लूँगा। और इसी के साथ हमारे जैसे सचिव साहब हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हमें आज जो मिलकर के जो कार्य कर रहे हैं, आंगनबाड़ी वाली दीदी हैं, बसंती दीदी हैं, अर्जुली मैडम हैं, बहुत सराहनीय कार्य उनका, और हमारे साथ में बढ़िया मिलकर काम करती हैं। और मैं मुफ्ती सर, कुलेश सर की ओर से और जैन साहब के सचिव साहब की ओर से ये कहना चाहूँगा, बच्चे सर ने जो बताया कम शब्दों में, लेकिन वो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत पर्याप्त है। मुफ्ती सर ने बताया तो हमें पेड़ लगाना जरूरी है और अच्छी शिक्षा हासिल करना है हमें। हम बहानेबाजी ना करें कि हम पढ़ाई के लिए हम चले गए थे नाना गाँव, तो मामी गाँव, तो फलाना है तो मैं फलाना को घर के नहीं आना, तो ये चीज़ें सब बहानेबाजी है। हाँ, कोई अर्जेंट काम है, छुट्टी मांग लो, सर नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले शिक्षा सबसे, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है भाई। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। एक अच्छे नागरिक बना समाज की सेवा कर सकते, जैसे सर है वो इंजीनियर है, लेकिन समाज सेवा, समाजी सेवा तो है वो आपके लिए उपहार देने के लिए, वो उपहार की बात है कि कहीं ना कहीं उनको शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए वो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हमें बड़ा गर्व महसूस होता, जैसा कि हमारे कलेक्टर मैडम थी संस्कृति जैन, और अभी वर्तमान में जो कलेक्टर मैडम पटले जी, बिल्कुल उसी राह में वो, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। कुछ लोग कह देते हैं व्यंग इस टाइप की, कि उनका एक चीज बता रहा हूँ मैं, सर ने मुफ्ती सर आज ही लाए, जो उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने योगदान दिया है गिफ्ट एडेक्स में, तो हमारे शिक्षक साथियों को कलेक्टर मैडम द्वारा प्रशस्ति पत्र मेरे नाम से भी जो आया है, सभी शिक्षकों को मेरा अवसर दूंगी। संस्कृति के पिछले सत्र में हमारी चुनी जिला कलेक्टर मैडम थी, उन्होंने व्यक्तिगत राम कुमार योनी के नाम से जिन्होंने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। तो मैं तो कलेक्टर मैडम बहुत ही विगत उसमें जिला में थी और अभी वर्तमान में है, बहुत अच्छी सराहनीय पहल उनकी। तो कहीं ना कहीं हम उत्कृष्ट कार्य करें तो अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित है ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ा गर्व महसूस होता है कि हमें एक सम्मान पत्र मिलता है। इनसे बड़ा कि तुम्हारे धन दौलत भी दे देने, कुछ करोड़ रुपये दे दे, कोई काम की नहीं है ना। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।